हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वो देख लेते हैं। और आज मैं आपको इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, जिसकी वजह से इसे आपको बनाना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 2 स्टेप है। फर्स्ट, इसको मैरिनेशन करना, चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके अच्छे से फ्राई कर लेना। और सेकंड है जो एक बिरयानी बनाना। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसके मैंने 1 से 1.5 इंच के इस तरह से पीसेस बना लिए हैं। साथ ही हमें कुछ पाउडर मसाले चाहिए, वो देख लेते हैं। धनिया पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून, जीरा पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें 1/4 टीस्पून। यहाँ पे मैंने फूड कलर ले लिया है। आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने एक फूड कलर ले लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए हमें आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून। अब यहाँ पे मैंने तंदूरी मसाला ले लिया है, चिकन तंदूरी मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है, आपको अगर चिकन टिक्का बिरयानी मसाला मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। साथ ही अब हमें चाहिए नींबू का रस। तो 1 नींबू का रस ले लिया है हमने। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। चारकोल चाहिए हमें। अब चारकोल इसे बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर दे देता है, तो यहाँ पे चारकोल ले लेंगे। और दही चाहिए हमें 4 से 5 टेबलस्पून दही ले लेंगे इसे मैरिनेट करने के लिए। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं वो है इसे मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे दही। साथ ही हम अब इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। नींबू का रस डाल देंगे। साथ ही अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, नमक और मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे दूसरे वेसल में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। और अब हम देखते हैं हमें बिरयानी बनाने के लिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स चाहिए है वो। तो जब तक कि चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक के हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। 700 ग्राम चिकन के लिए हमें 500 ग्राम राइस ले चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है, जिसको कि हमें बॉईल करना है। राइस को परफेक्टली कैसे बॉईल किया जाए या बिरयानी कोरमा के लिए राइस कैसे बॉईल किए जाते हैं, इसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखा है। आप अगर चाहे तो उसमें से देख सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए प्याज। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, जिसको कि इस तरह से स्लाइस में हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें कुछ पाउडर मसाले और कुछ खड़े मसाले चाहिए, वो देख लेते हैं। तो पाउडर मसालों में हमें चाहिए धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी ले ली है 1 टीस्पून। कुछ खड़े मसाले चाहिए हमें, वो देख लेंगे। खड़े मसालों में हमें चाहिए जावित्री एक बड़ी इलायची ले ली है मैंने, 1 से 1.5 इंच के दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 4 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग ले लेंगे और 5 से 6 काली मिर्च ले लेंगे। तो ये हमने अपने सूखे मसाले और खड़े मसाले देख लिए हैं। साथ ही अब इसी की लेयर लगाने के लिए हमें चाहिए प्याज। तो प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। प्याज कैसे फ्राई की जाती है बिरयानी कोरमा के लिए, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं। पुदीना पत्ती ले लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश पुदीना पत्ती ले ली है इसके गार्निश के लिए। यहाँ पे देसी घी ले लिया है, देसी घी इसमें डालेंगे, इससे इसका जो फ्लेवर है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। दही चाहिए हमें। अब दही यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ले लिया है। साथ ही कुछ हरी मिर्च चाहिए, तो 4 से 5 हरी मिर्च को बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ले लिया है। आप आपके हिसाब से कोई भी फूड कलर ले सकते हैं, या तो फिर केवड़ा वाटर और केसर भी डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल चाहिए हमें इसमें डालने के लिए। तो ये देखिए हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने के। 2 से 3 घंटे बाद यहाँ पे देख सकते हैं चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और राइस को मैंने जिस तरह से आपको बताया था उसी तरह से मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा लौंग, तेज़पत्ता और शाजीरा डाल के इसे और सॉल्ट डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है हमारा। अब जो चिकन टिक्के के हमने पीसेस रखे हैं वो एक एक करके हमें इसमें अच्छे से फैलाते जाना है। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है। अब इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो भी हमें इसी के ऊपर डाल देना है। अब गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसे चलाते हुए हमें अलट पलट के दोनों साइड से जब तक कि अच्छे से ग्रिल मार्क नहीं आ जाते, जैसे हम चावल पे सेकते हैं उस तरह से इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने चिकन टिक्का के जो सारे पीसेस है वो दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से ग्रिल फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसे बहुत अच्छे ग्रिल मार्क आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि बीच में थोड़ी सी जगह कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो चारकोल है हमें चारकोल का फ्लेवर देना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कर देंगे। और मैंने जब तक कि ये हो रहा था तब तक के पहले ही जो चारकोल है गरम के लिए रख दिया था। तो अब यहाँ पे हम इसे चारकोल डाल देंगे। चारकोल डालने के बाद अब हम इसमें या तो ऑयल या तो फिर आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है और इसे फ़ौरन हम लगा लेंगे, एक लीड से ढक देंगे ताकि। तो ये देखिए अब चारकोल डालने के बाद में हमने इसे ढक दिया है। अब गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम इसे 7 से 8 मिनट तक के ऐसे ही रहने देंगे ताकि जो सारा स्मोक है इसी में अच्छे से आ जाए। तो 7 से 8 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही स्मोकी फ्लेवर अच्छे से इसमें आ गया है। अब इस कटोरी को हटा देंगे और अब हम चलते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे अब बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे सूखे मसाले। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, चला देंगे इसे अच्छे से। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, मिक्स कर लेंगे इसे भी। और प्याज ऐड कर देंगे, चला लेंगे इसे अभी अच्छे से। और प्याज को हमें चलाते हुए अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, चला देंगे इसे भी। अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें सारे के सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों को अब इसमें डाल देंगे, चला देंगे इसे भी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, मिक्स कर लेंगे इसे भी अच्छे से। ध्यान रहे मसाले जो है वो जलने नहीं चाहिए। दही ऐड करने के बाद में दही को हमने अच्छे से पका लिया है। इसे 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे इसी में। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ऐड कर सकते हैं। अब इसे बॉईल आने के बाद में हम इसमें चिकन टिक्का के हमने जो पीसेस अच्छे से फ्राई करके रखे हैं वो इसमें डाल दे रहे हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 से 2 मिनट इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसकी लेयर लगा लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी लेयर लगाने की तरफ। बिरयानी की लेयर लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और इसे हमें बहुत ही अच्छे से नीचे लगा लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। तो हमने जो राइस पहले ही बॉईल करके रखे हैं इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे राइस को मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब सारे राइस हमें एक साथ नहीं डालने हैं। हमने जो बॉईल किए हैं आधे राइस यहाँ पे डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चिकन की लेयर, जो हमने चिकन टिक्का बना के रखा है वो अखनी की लेयर डाल देंगे। यहाँ पे फैला देंगे इसे अच्छे से। तो यहाँ पे अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना पत्ती ऐड कर देंगे। पुदीना पत्ती को हाथ से तोड़ के डालेंगे, फैला देंगे इसे अच्छे से।
साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑनियन, जो हमने पहले ही अच्छे से फ्राई करके रख दी थी। और अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पे राइस डालने के पहले थोड़ा सा हमने जो फूड कलर इस पानी में अच्छे से घोल के रखा था वो डाल सकते हैं, ताकि ये जो पीसेस है वो भी दिखने में अच्छे दिखे। अब राइस ऐड कर देंगे इसी में, फैला देंगे इसे अच्छे से। और अब इस लेयर के बाद हम फिर से अब ऐड करेंगे प्याज हमने जो फ्राई करके रखी थी इसमें ऐड कर देंगे। आप लेयरिंग आपके हिसाब से जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। केवड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं, या तो फिर इसमें फूड कलर आपके मनपसंद का जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। तो पुदीना पत्ती को यहाँ पे मैंने डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पुदीना पत्ती को हाथों से तोड़ के डालेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो यहाँ पे मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आपके पास अगर बटर अवेलेबल है आप बटर भी इसमें डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे फूड कलर। फूड कलर को सिर्फ एक ही साइड से डालेंगे। तो यहाँ पे ऑरेंज और रेड दोनों फूड कलर मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमने इसकी लेयरिंग कर ली है। अब हम इसे एक लीड से ढक देंगे। अगर आप चाहें तो आपके राइस अगर बहुत ज़्यादा पके हुए हैं तो यहाँ पे इसे ढकने से पहले आप कपड़े से इसे ढक सकते हैं और फिर एक लीड से इसे ढक देंगे। ध्यान रहे इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। अब हम इसे गैस पे रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से दम कर लेंगे और फिर हमारी जो बिरयानी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब पैन का ढक्कन हटा देंगे और आप देख सकते हैं कि बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। सबसे पहले इसे एक साइड से फोड़ेंगे ताकि ये जो है हर प्लेट में बराबर से जाए। तो ये देखिए चिकन टिक्का बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिलीशियस चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। इसे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना पत्ती के साथ में गार्निश कर दिया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।